यूक्रेन में हारती हुई बाजी कैसे जीत रहा है रूस? एकदम से पलट दिया सारा खेल। ईरान की मदद से रूस के कब्जे में यूक्रेन। रूस की मदद के लिए ईरान पर तमतमाया अमेरिका, बोला ईरानी पापी है। आखिर ईरान की कौन सी मदद पलट रही है बाजी? भारत के लिए रूस ने उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। इस कदम ने दुनिया हिला दी। आज तक कोई ना कर पाया इतना बड़ा काम। यह हुई ना जिगरी वाली बात। रूस का भारत को बहुत बड़ा इशारा। रूस का इशारा देख दंग रह जाएंगे चीन और पाकिस्तान। रूस बोला हम रेडी हैं, काम तमाम कर दो इंडिया। रूस भारत की नंबर 1 यारी। आखिर कौन सा संकेत दे रहा है रूस? रूस की शह पर आखिर क्या करने वाला है भारत? पाकिस्तान और चीन को आने लगा है पसीना। रूस ने किया भारत का परचम बुलंद। अमेरिका तक ने सिर पर हाथ रख लिया। आखिर क्या होने जा रहा है भारत, रूस, पाकिस्तान और चीन के बीच? आइए दोस्तों, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे कि आखिर यूक्रेन में हारता हुआ मुकाबला कैसे जीतने लगा है रूस। उसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर रूस ने भारत के समर्थन में इतना बड़ा फैसला कैसे लिया, जिस फैसले ने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं। इसके साथ साथ ये अब तक का सबसे बड़ा कदम भी बताया जा रहा है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये ड्रोन्स यूक्रेन में भीषण तबाही मचा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में अब रूस मुख्य तौर पर 2 प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, एक सुसाइड ड्रोन और दूसरा क्रूज मिसाइलें। रूसी ड्रोन ने जिस तरह से यूक्रेन में तबाही मचानी शुरू की है, उससे पश्चिमी देश काफी परेशान है और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने करीब 2500 ऐसे सुसाइड ड्रोन रूस को सौंपे हैं जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं। अब तक रूस भारी संख्या में अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए कर रहा था, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपयों में होती थी। हालांकि इन मिसाइलों की रफ्तार काफी तेज होती है और इन्हें मार गिराना काफी मुश्किल भी होता है, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से मिसाइलें ज्यादा भारी पेलोड नहीं लेकर जा सकती। लेकिन ड्रोनों से लड़ी जाने वाली लड़ाई अलग तरह की होती है। ड्रोन की कीमत मिसाइलों के मुकाबले काफी कम होती है। हालांकि उनकी रफ्तार कम होती है, लेकिन इनके जरिए सटीक हमला करना और आसान हो जाता है। इसके साथ ही ड्रोन को झुंड में भेजकर अत्यधिक तबाही मचाई जा सकती है और रूस यही कर रहा है। आपको बता दें कि मिसाइलों को लॉन्च हो जाने के बाद कामिकाजे ड्रोन वापस अपने बेस पर नहीं लौटते, बल्कि वो एक हमले में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कामिकाजे ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञ एलेक्स गोटोपेलेस ने कहा कि इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये पहले क्षेत्र में जाकर अपने टारगेट का पता लगाते हैं, अपने लक्ष्य का खुद पहचान करते हैं और फिर उस टारगेट को ध्वस्त करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्रूज मिसाइलों की तरह ये ड्रोन भी सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइलें महंगी है और कामिकाजे एक सस्ता मगर सटीक विकल्प है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह दावा भी किया है कि रूस ने 2400 कामिकाजे ड्रोन खरीदे हैं। यूक्रेन जंग में रूस ने कीव शहर पर कहर बरपा दिया। अब यूक्रेनी फ्रंट का नेतृत्व कुख्यात जनरल सर्गेई सुरोविकीन कर रहे हैं। वो एक बेरहम जनरल हैं जो अपने दुश्मनों को जड़ समेत उखाड़ फेंकने में भरोसा करता है। उसी जनरल के नेतृत्व में रूसी सेना ने हाल ही में कीव के शहरों पर ड्रोन हमले किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खतरनाक ड्रोन मेड इन ईरान बताए जा रहे हैं। अब अमेरिका तेहरान को शक की निगाह से देखना शुरू कर चुका है। उसने सीधे सीधे आरोप लगाया कि यूक्रेन जंग ईरान रूस की मदद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया कि ईरान ने रूस की मदद के लिए क्रीमिया के प्रशिक्षकों और तकनीकी सहायता को रखा है, जो यूक्रेन में ड्रोन हमलों को रूसी अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन जंग में रूस ने ड्रोन का इस्तेमाल करके कीव के शहरों में भारी तबाही मचाई। कहते हैं कि ये ड्रोन ईरान ने रूस को दिए हैं। ये ड्रोन काफी खतरनाक बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के पास इस ड्रोन की कोई काट नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान रूसी सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अब क्रीमिया की धरती से यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस की मदद कर रहा है। ये ड्रोन लॉन्च करने में रूसी सैनिकों की मदद भी कर रहा है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि रूस और भारत के बीच की दोस्ती दशकों पुरानी है। हालिया वक्त में अमेरिका संग बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान लगभग हर बड़े मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, रूस ने ऐसा काम किया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। रूसी स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी ने सांघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों का नक्शा जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया।
समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने शंघाई सहयोग संगठन पर एक इंफोग्राफिक जारी किया। इस इंफोग्राफिक में एससीओ के विस्तार के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। इसके साथ ही नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन के साथ साथ समस्त अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया। इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ भारत के हिस्से के रूप में दिखाना राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम बताया जा रहा है। रूस का ये कदम हुंकार है उन देशों के लिए जो भारत को अकेला समझते हैं। रूस ने अपने इस हुंकार से यह भी बता दिया कि रूस अभी भी भारत के साथ है और रहेगा, और जब जब भारत को उसकी जरूरत होगी सीना ताने चला आ जाएगा। चीन और पाकिस्तान दोनों हैं एससीओ के सदस्य। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और चीन भी एससीओ के सदस्य देश हैं, लेकिन उनकी परवाह किए बगैर रूसी एजेंसी ने यह कदम उठाया है। पाकिस्तान आजादी के बाद से ही पीओके हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन रूस द्वारा पीओके को भारतीय क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने के बाद पाकिस्तान की समस्याएं और बढ़ चुकी हैं। इससे पहले चीन ने एससीओ का नक्शा जारी किया था। उसने नक्शे में भारत के कुछ इलाकों को अपना हिस्सा दिखाया, लेकिन रूसी एजेंसी ने सही नक्शे का चित्रण कर चीन और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। भारत के सरकारी सूत्रों के मुताबिक एससीओ के संस्थापक सदस्यों के होने के नाते रूस ने नक्शे का सही ढंग से चित्रण कर एक तरह का रिकॉर्ड स्थापित किया। रूसी एजेंसी द्वारा जारी किए गए इस मानचित्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एससीओ के भीतर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की स्थिति और भी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कदम उठाने की आज तक किसी ने हिम्मत तक नहीं की थी। आपको याद दिला दें कि हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की यात्रा की। यात्रा के बाद उन्होंने ट्विटर पर इस इलाके को आजाद कश्मीर बताया। इसके कुछ दिन बाद जर्मनी ने भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कश्मीर विवाद को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का सुझाव दिया। गौरतलब है कि सोवियत संघ और उसके बाद रूस ने 1947 से कश्मीर पर भारत का समर्थन किया है और भारत विरोधी प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के लिए यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।